या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रवशलज्जा तां त्वां नताश्म परिपालय देवी विश्वम्। जो आदिशक्ति महामाया महालक्ष्मी हैं, वो इस जगत की पालन करने वाली अधिष्ठात्री जगत जननी जो भगवती महालक्ष्मी है। नववर्ष के अवसर पर इसलिए उनका स्मरण कर रहा हूँ कि मैं अपने साधकों को नववर्ष पर एक दो बातें कहना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि नववर्ष के अवसर पर मुझे कम से कम साधक समाज के लिए कोई मैसेज अवश्य कहना चाहिए। तो साधक समाज के लिए मेरा मैसेज यही है कि महालक्ष्मी के इस चिंतन के साथ, महालक्ष्मी के इस श्लोक के साथ और महालक्ष्मी के इस आराधन पूजन अर्चन के साथ नववर्ष का यदि आप प्रारंभ करें और जो भी साधक और जो भी शिष्य या जो भी मित्र साधना कर रहे हैं, महालक्ष्मी की साधना कर रहे हैं, तारा साधना कर रहे हैं, बगलामुखी कर रहे हैं, धूमावती कर रहे हैं, छिन्नमस्तिका कर रहे हैं, भुवनेश्वरी कर रहे हैं, काल भैरव कर रहे हैं या अन्य किसी भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, तो प्रथम दिवस की जो पहली किरण है, सबसे पहले मैं नववर्ष के विषय में कहूँगा कि 2025 की सुबह की जो प्रथम किरण है, यह आपके जीवन में सुख सौभाग्य यश कीर्ति धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाए, ऐसा मेरा आशीर्वचन है। तो साधकों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप 1 जनवरी की एक जनवरी की प्रभात को ये संकल्प कीजिए, निर्णय लीजिए कि मुझे महालक्ष्मी सिद्ध करनी है, मुझे काल भैरव सिद्ध करने हैं, मुझे दक्षिण काली सिद्ध करनी है, मुझे छिन्नमस्तिका सिद्ध करनी है, मुझे पंचमुखी हनुमान सिद्ध करने हैं। तो प्रथम जनवरी को संकल्पबद्ध हो जाइए। इस मन में संकल्प का मतलब है आपने निश्चय किया, तय किया, एक पर्टिकुलर इष्ट की साधना पकड़ेंगे आप। 25 जेतु सेवे मूल को फूले फले आए, एक एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, कबीरदास जी ने कहा है। और वापस 2026 की जब पहली जनवरी आएगी, उस दिन मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, सेलिब्रेशन करूंगा आपके साथ में। तो आपका जो मानसिक धरातल है, शारीरिक धरातल है, आध्यात्मिक धरातल है, भौतिक है, आध्यात्मिक है, जो कुछ भी आपका जीवन के धरातल है, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति या तपस्वी हैं या साधक हैं या संत हैं, कोई भी है, 1 जनवरी की प्रभात को जब मैं वापस आपसे बातचीत करूंगा उस साधना के विषय में, जिस साधना के विषय में आपने मंत्र लिया, जिस साधना के विषय में आपने दीक्षा ली, जिस साधना के विषय की आपने गुरुमुख से जानकारी प्राप्त की और आपका शारीरिक धरातल, मानसिक धरातल, आध्यात्मिक धरातल, जीवन के सभी प्रकार के धरातल जहां आप हैं वहां से इंटू 2 कर दीजिए, दुगना तो कर ही दीजिए। अगर आप एक बहुत अच्छे धनपति हैं तो दुगना कर दीजिए, आप एक बहुत अच्छे नेता हैं तो दुगना कर दीजिए, आप एक बहुत अच्छे साधक हैं तो दुगना कर दीजिए। 1 जनवरी की प्रभात 2026 में यदि कल से प्रारंभ करें तो साधकों के लिए सबसे पहली और आवश्यक जरूरत है या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश लक्ष्मी। मैंने इस श्लोक से आज की बात को प्रारंभ किया था।
या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश लक्ष्मी पापात्म नाम कृत दियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रवश लज्जा ताम ताम नता इसमें परिपालय देव विश्व। श्री दुर्गा सप्तशती में परम पूज्य महर्षि मार्कंडेय द्वारा रचित है श्लोक है, और इस श्लोकों के अर्थ में आपको जाना है। जैसे हमारे स्कूल के जीवन में परम पूज्य श्री रमेश चंद्र डंगवाल जी थे, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल थे स्कूल में। उन्होंने 7वीं में या 6वीं या 7वीं में था, 7वीं में था, परम पूज्य रमेश चंद्र डंगवाल जी ने मुझे, जो कि स्कूल के प्रधानाचार्य थे, और जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ, ये अपने आप में बहुत ही सात्विक व्यक्ति थे, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, ध्यानस्थ व्यक्ति थे, सरल स्वभाव, मृदु स्वभाव, अत्यंत ही गूढ़ और साहित्यिक विवेचना करने में समर्थ व्यक्ति थे, साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और साहित्य के ही मास्टर थे। अंग्रेजी साहित्य के वो टीचर थे। लेकिन हिंदी साहित्य पर जो उनका दबदबा था, और जिस प्रकार से प्रार्थना के बाद 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा नित्य वे अपने शब्द वाणी से पूरा जो साधक समाज या शिष्य समाज कहें, या छात्र समाज कहें, या शिक्षक समाज कहें, स्कूल समाज कहें, नामदत्त चित्त होकर के सुनते थे। और स्थितियां ऐसी हो जाती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी स्थितियां थी। यानी कि परम पूज्य गुरुदेव श्री रमेश चंद्र डंगवाल जी साहित्य और भाषा के विद होने के साथ साथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, उच्च कोटि गुरु थे। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मेरे जीवन में 7वीं क्लास में मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली थी, क्योंकि गायत्री मंत्र स्कूल की प्रार्थना में, प्रेयर में सबसे पहले परम पूज्य रमेश चंद्र डंगवाल जी ने, मैं समझता हूँ कि भारत के जो ये स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, शायद ऐसा कहीं पर ऐसा कोई चिंतन होता हो जहाँ की वेदोक्त मंत्रों के माध्यम से, दैवीय विद्याओं के माध्यम से, गायत्री मंत्रोच्चार के साथ दिन का प्रारंभ होता हो। ऐसा जहाँ तक मैं समझता हूँ उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अंदर जितने भी प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, अब गायत्री मंत्र इन्होंने शामिल अब किया कि नहीं किया, तो उस समय के हिसाब से उन्होंने गायत्री मंत्र उस समय स्कूल में शामिल किया था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, तो उन्होंने इस मंत्र के विषय में कहा था कि इस मंत्र के लिए आपको किसी मंत्र के उन्होंने बताया, उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि प्राचीन काल में शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से ली जाती थी, शिक्षा दीक्षा का क्या उस समय मापदंड थे, क्या मूल्य थे, क्या महत्व था उस समय, और आज के समय पर क्या है। इस तरह का उन्होंने एक प्रवचन दिया था। तो जब उन्होंने कहा कि आज हम गायत्री मंत्र शुरू करेंगे, कर दिया था, आज गायत्री मंत्र जो है रोज प्रेयर में, प्रार्थना में बोला जाएगा, तो मैंने आश्चर्यचकित होकर के पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में मंत्रोच्चार सुना था कि गायत्री मंत्र, उन्होंने परम पूज्य रमेश चंद्र डंगवाल जी ने पहले गायत्री मंत्र सुनाया। उन्होंने कहा कि एक तो मंत्रोच्चार में स्वर, शब्द, लय, ताल, आरोह, अवरोह, इसका जो है बहुत बड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो गायत्री मंत्र सुनाया था और हमारी प्रार्थना में उसको प्रारंभ करवाया था। तो गायत्री मंत्र का प्रारंभ किया था मैंने बचपन में। ये जूनियर हाई स्कूल की बात है, हाई स्कूल की बात है। जूनियर हाई स्कूल 8वीं तक होता था पहले, फिर हाई स्कूल हुआ, फिर इंटरमीडिएट हुआ। तो 3 चरणों में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो वहाँ पर परम पूज्य प्रधानाचार्य श्री रमेश चंद्र डंगवाल जी थे, तो उन्होंने गायत्री मंत्र बोला था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरेण्यम। तो उन्होंने ये बताया था कि मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बताया था मुझे सबको
इसमें बीज मंत्र आ रखे हैं ओम, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार शिकागो में विवेकानंद जी ने बोला था ओंकार पे भी बोला था, शून्य पे भी बोला था, सतनाम पे भी बोला था। तो उन्होंने कहा बीज मंत्र का आपके यहाँ पे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, और न आवश्यक है और न किया जा सकता है, न ऐसा संभव है कि हम बीज मंत्रों को खोल करके समझाने लग जाए। यहाँ पे ओम, भूर्भुवः, 3 बीज है, भूर्भुवः, ऐसे 7 बीज है इसमें, भूर्भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ये 7 बीज हैं, 7 लोक हैं। तो बीज मंत्रों के हिसाब से प्रत्येक रूपेण एक एक बीज मंत्र का एक एक लोक का प्रतीक है भूर्भुवः स्वः, 3 लोक हैं इसमें। महाजना तपः सत्यम छोड़ दिया गया है। मूल जो गायत्री है मूल जो गायत्री है वो 32 अक्षरों की गायत्री है, और आपके पास 24 अक्षरों की गायत्री उपलब्ध है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। तो मंत्रोच्चार में कुछ गोपनीय कर दिया गया है। मैं दोपहर में पढ़ रहा था, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमाली जी का एक लेख पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि मंत्रों में बहुत सी चीजें गोपनीय कर दी गई हैं। बिल्कुल मानता हूं, गोपनीय की गई हैं। स्वेन कीलते विद्या, तो गायत्री मंत्र जो उपलब्ध है, जैसे बजरंग बाण है आपके पास, बजरंग बाण कौन सा उपलब्ध है मार्केट में जो बिक रहा है 2-2 रुपए में, 5-5 रुपए में, फुटपाथ पे लगा रखा है, बजरंग बाण बेच रहे हैं, फुटपाथ पे रखा हुआ है बजरंग बाण। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको कोई, क्योंकि उसमें 22 चौपाइयां छुपाई गई हैं, 22 मंत्र छुपाए गए हैं, 22 श्लोक नहीं है उसमें जो मार्केट में है। मेरे साधक जानते हैं कि मेरे पास इसकी मूल प्रति है, बजरंग बाण की मूल कृति है, मूल प्रति। केवल तुलसीदास जी ने बजरंग बाण नहीं लिखा है, वो एक अलग कहानी है, वो मैं कभी बताऊंगा। तो जिस प्रकार से आपके पास जितने भी मंत्र हैं, सबसे पहले तो वो कीलित किए गए हैं, शिवेन कीलते विद्या। फिर वो मंत्र जो है आबद्ध हैं, अधूरे हैं, उनमें जो रहस्य है वो सिर्फ गुरु परंपरा, गुरुमुख से श्रुति स्मृति से आगे बढ़ा है। श्रुति स्मृति लोक लोक करता, सुत सुत करता, विश्वामित्र तद कर। तो महालक्ष्मी साधना के विषय में बता रहा हूं। विश्वामित्र प्रणीत भी है, महालक्ष्मी साधना है। गोरखनाथ प्रणीत महालक्ष्मी साधना है। शंकराचार्य प्रणीत महालक्ष्मी साधना है। निखिलेश्वरानंद प्रणीत महालक्ष्मी साधना है। सिद्धाश्रम प्रणीत महालक्ष्मी साधना है। रावण कृत महालक्ष्मी साधना है। शुक्राचार्य कृत महालक्ष्मी साधना है। चैतन्य कृत महालक्ष्मी साधना है, क्योंकि महालक्ष्मी आदि मूल में राधा रानी भी कहलाती है। तो 9 वर्ष का प्रारंभ करेंगे राधा रानी के स्मरण से, 9 वर्ष का प्रारंभ करेंगे महालक्ष्मी के स्मरण से, 9 वर्ष का प्रारंभ करेंगे या श्री स्वयं सुकृतनाम भुवनेश लक्ष्मी के आद्य श्लोक के माध्यम से। आद्य श्लोक इसलिए कह रहा हूं कि महर्षि मार्कंडेय जो द्वारा जो रचित है मार्कंडेय पुराण है, जिसमें 700 श्लोक की 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती प्राप्त की गई है। उस पुराण के रचयिता कौन थे? महर्षि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। एक कथा है उनके विषय में, मैं महालक्ष्मी साधना के विषय में ही बता रहा हूं कि जो श्लोक प्रारंभ किया है उससे मैं 1 इंच भी इधर उधर नहीं भटक रहा हूं। मैं अपने मूल गंतव्य की ओर, मूल तथ्य की ओर, मूल जो जिस विषय पर, जिस पॉइंट पे मैं बोलने के लिए आया हूं उसी पे बोल रहा हूं। तो महर्षि मार्कंडेय उसमें बचपन में जब बालक होते थे तो ऐसा कहा जाता है उनके माँ बाप की संतान नहीं हुई, बाल सफेद होने लगे। जब सफेद बाल होने लगे तो दशरथ जी को चिंता हुई, दशरथ जी को भी चिंता हुई कि बाल सफेद हो गए। शीशे में देखा एक दिन कि बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसमें खेल में एक चौपाई, बुढ़ापा आ गया, सरकार हिम्मत हार बैठा, ऐसा उसमें चौपाई है। संतान तब फिर बुढ़ापे में हुई। तो बताया जाता है कि शिव भक्त थे, दंपति थे, पति पत्नी थे, शिव की आराधना करते थे। और ऐसा संभव है, ये वैज्ञानिक युग में भी संभव है, अगर आप कोई आराधना कर ले, कोई प्रक्रिया समझ ले, कोई मंत्र कर ले, कोई साधना कर ले, कोई सिद्धि कर ले, तो आप देवताओं से संपर्कित हो सकते हैं, सपने में आ सकते हैं, प्रत्यक्ष आ सकते हैं, जागृत में आ सकते हैं, स्वप्न में सुसुप्ति, जागृत स्वप्न सुप्ता मनसा वाचा कर्मा हस्ताभ्याम मुद्रण शिश्ना, यानी किसी भी रूप में आ सकते हैं, अनुभूतियां आपको हो सकती है। तो ये आज भी संभव है कि वो शिव की आराधना करते थे।
ऐसा कहा जाता है कि बूढ़ापा आने लगा, बाल पकने लगे, सफेद होने लगे, संतान नहीं हुई, तो पार्वती जी ने उनको कहा, शंकर जी को, हमेशा माँ ही कहती है, घर में भी बहू आएगी तो सबसे पहले माँ ही कहेगी कि हाँ भाई पोता कहाँ है, पोती कहाँ है, पोते का मुंह कब दिखाएगा। तो गांव में पहले ऐसी सभ्यता चलती थी कि उसने कहा कि ये सबसे बड़ा लड़का है, पहले उसमें बाल विवाह होते थे। 14 साल 15 साल की बालिका, 16 17 18 साल, ज़्यादा 20 साल का बालक होता था। 20 साल तो बहुत दूर हो गए, 17 या 18 साल में बालक, 12 या 13 साल में, 14 साल में बालिका का विवाह हो जाता था। तो बाल विवाह का जो आज उसको बाल विवाह कहते हैं, लेकिन वो विवाह की जो प्रक्रिया थी वो वैदिक है। शास्त्रों में जिस कन्या की पूजा की जाती है, कन्या किसको कहते हैं, 11 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 11 साल की जो कन्या होती है उसको कन्या कहते हैं, यानी उसकी पूजा होती है। उसके बाद 11 साल के बाद वेद और शास्त्र ये कहता है कि कन्या का विवाह हो जाना चाहिए। नहीं, आज का समय कुछ और है, आज की ट्रेंड कुछ और है, आज का फैशन कुछ और है, आज का ढंग कुछ और है, आज की समझ कुछ और है, वो बात नहीं। तो विश्वामित्र प्रणीत महालक्ष्मी साधना अलग है, गुरु गोरखनाथ प्रणीत अलग है, शंकराचार्य प्रणीत है, अनेक पद्धतियां हैं। तो शिव की भक्ति करते थे, तो माता ने कहा कि इनको संतान दीजिए, कि माता ही कहती है ऐसी बातें। उनके संतान हुई, लेकिन शंकर जी ने यह भी कहा कि सपने में आकर के, उन दंपति के सपने में आकर बोल दिया कि हम आपको संतान दे रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में संतान थी नहीं, इस जीवन में नहीं थी, अगले जीवन में भी नहीं है, पिछले 7 जीवन या 5 जीवन या 7 जीवन ऐसे कुछ कहा था, इतने जीवनों तक आपके जीवन में संतान योग नहीं है। कर्मों का फल है, उसमें परमात्मा अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। इस तरह का योग बना हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको संतान दे रहे हैं, मगर ये अल्पायु होगा। अब बड़ी मुसीबत खड़ी, बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता को बड़ा दुख हुआ कि अल्पायु है। जन्मपत्र दिखाई तो उसमें 12 साल की आयु बता रहे हैं सभी। तो उन्होंने कहा कि इसको काशी भेज दिया। काशी में भगवान विश्वनाथ महामृत्युंजय की नगरी है, वहाँ भेज दिया गया। ऐसी दैवीय प्रेरणा से हुआ, क्योंकि उस बालक को परमात्मा ने कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया था, कहीं ना कहीं निमित्त बनाना चाहते थे, कहीं ना कहीं कोई आधार रचना चाहते थे। तो वो बालक वहाँ पे किसी ने महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी, वहाँ पे काशी में मंत्रोच्चार होता है, काशी जैसी नगरी। तो उनको मंत्र ओम त्र्यंबकम यामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुक्षीयमामृता, ये मंत्र मिला। ये महामृत्युंजय मंत्र के 12 प्रकार हैं, 12 तरह के बीज मंत्र लगते हैं, 12 तरह के उच्चारण उसमें अलग अलग है। मैंने जो बोला है एक संक्षिप्त मंत्र बोला है। तो उस मंत्र का जाप करने लगा छोटा सा बच्चा। अब घड़े पे एक लकीर मारेंगे, कच्चे घड़े पे तो लकीर पड़ जाएगी। छोटे से बच्चे के सबकुछ माइंड में मंत्र चला गया, मंत्र रोम रोम से गुंजरित होने लगा। मंत्र जब तक आपके रोम रोम से गुंजरित नहीं होगा तब तक मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र रोम रोम से गुंजरित होना चाहिए, तब जाकर के मंत्र सिद्ध माना जाता है। सरदार पूरण सिंह जी के विषय में जानते हैं आप, लेखक हुए हैं। और स्वामी राम के विषय में भी जानते हैं। देहरादून में जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, ऐसा उसका नाम है अब, लेकिन वो स्वामी राम के ही स्मृति में रचा गया है। स्वामी राम अमेरिका तक प्रसिद्ध थे, विश्वविख्यात थे स्वामी राम उत्तराखंड में सरदार पूरण सिंह जी के साथ में एक गांव में, उत्तराखंड के गांव में सो रहे थे। तो जहां पर स्वामी राम सो रहे थे, स्वामी राम उनका नाम इसलिए पड़ गया कि उन्होंने बोला कि इस मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का कंकड़ है, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। उन्हें लोग कहते हैं क्या नाम दे, उनको पूछे तुम्हारा नाम क्या है, उनका मेरा, मैं तो हूं ही नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। तो वो राम राम जाप करते थे, उनका नाम राम स्वामी राम पड़ गया, जिनके नाम से ये हॉस्पिटल है। हिमालयन हॉस्पिटल उन्हीं के नाम से बना था। उत्तराखंड के गांव में लेखक पूरण सिंह थे। लेखक पूरण सिंह प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं लेखन के क्षेत्र में। वो भी वहीं थे, और उत्तराखंड की बात है।
तो स्वामी राम जब सो रहे थे तो उनको अचानक लगा कि दीपक वोपक उस समय जो भी था लैंप वैम्प बंद कर दिया था, सब सो रहे थे दोनों, एक छोटी सी झोपड़ी में, एक छोटे से मकान में थे, कच्चे मकान में। उत्तराखंड में कच्चे मकान अभी भी हैं, पहले भी होते थे। तो उन्होंने कहा, हाँ, तो उनको रात में उठे, वो इधर उधर देखा तो बेचैन से परेशान से क्या कोई आवाज सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राम 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 ऐसे राम राम की ध्वनि आ रही थी। सरदार पूरन सिंह बाहर गए तो ध्वनि कम हो गई, कमरे के अंदर आए, ज्यादा होने लगी, मतलब स्पष्ट सुनाई देने लगी। उन्होंने कहा कमरे के अंदर ही है, कुछ बाहर से नहीं आ रही ध्वनि। तो कमरे के अंदर देखा, ध्यान से देखा, इधर उधर देखा, कोई रिकॉर्ड तो नहीं बज रहा है, क्या बज रहा है, मेरे कान तो नहीं बज रहे। स्वामी राम के पांव की तरफ छू करके देखा, कान लगा के देखा, राम राम की ध्वनि आ रही थी। नाभि के पास देखा, राम राम की ध्वनि आ रही थी। सिर के पास कान लगाया और सो रहे थे, स्वामी राम सो रहे थे। तो मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, निरंतर जपा सिद्धि। मंत्र का एक सूत्र है कि आप उसको निरंतर जाप करो, सिद्धि मिलेगी। सतत जाप करो, अनहरिश निरंतर अबाध गति से जाप करो तो सिद्धि मिल जाएगी। तो राम नाम इस प्रकार से मंत्र शरीर में चला जाता है, शरीर के रोम रोम से मंत्र ध्वनि आनी चाहिए, तब जाकर के मंत्र सिद्ध होता है। आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री कुंज हरिद्वार वाले, जो आचार्य श्री राम शर्मा स्वयं थे, अब उनका आश्रम है, शिष्य हैं। आचार्य श्री राम शर्मा सशरीर नहीं है, लेकिन एक तपस्वी व्यक्ति थे, एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने साहित्य भी लिखा है। तो 24 अक्षर होते हैं गायत्री में, 24 अक्षर प्रचलित हैं आज की डेट में। ऐसे 32 अक्षरों की गायत्री है मूल, जो कि गुप्त है। इसे बगलामुखी मंत्र में भी कई अक्षर गुप्त हैं। तो मंत्रों में ऐसा रखा गया है। तो 24 अक्षर की जो गायत्री है, उन्होंने 24 लाख 24 पुरस्चरण किए। एक पुरस्चरण होता है 1 लाख, मतलब 1.25 लाख का होता है, 1,32,000 लगभग। क्योंकि जितना आप 1 लाख जाप करेंगे उसका दशांश हवन करना है, फिर जितना हवन करोगे उसका दशांश तर्पण करना है, तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन, तब मंत्र एक पुरस्चरण माना जाता है। उसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है, अभिषेक होता है, कलश स्थापन होता है, पंचांग पूजा होता है, यंत्र स्थापित होता है। श्री यंत्र, श्री महालक्ष्मी सिद्ध कर रहे हैं तो, तारा सिद्ध कर रहे हैं तो श्री यंत्र स्थापित होता है। प्रत्येक आवरण की पूजा होती है और 1.25 लाख मंत्र जाप का अनुष्ठान होता है, जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो मैंने बताया। अगर पुरुष देवता है तो ब्राह्मण भोजन होता है, अगर महाविद्या है तो कन्या का भोजन होता है, तब जाकर के एक पुरस्चरण होता है। कम से कम किसी भी इष्ट को मानते हैं तो एक पुरस्चरण आपके पास होना चाहिए। अगर बगलामुखी मानते हैं तो कम से कम एक पुरस्चरण बगलामुखी कीजिए, 1.25 लाख मंत्र जाप कीजिए, गुरु के माध्यम से कीजिए, मार्गदर्शन में कीजिए। हनुमान की भक्ति करते तो हनुमान का एक पुरस्चरण। तो आचार्य श्री राम शर्मा ने दीपक की साक्षी में, क्यों दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक इसलिए जलाते हैं कि अग्नि साक्षिणी, सूर्य साक्षिणी बोल सकते हैं, लेकिन अग्नि साक्षिणी बोला गया। अग्नि सामने विटनेस है, साक्षी है। इसके साक्षी में आपने मंत्र जाप किया, 1.25 लाख किया कि 2 लाख किया कि 25 मालाएं की, 11 मालाएं की, क्या किया आपने, उसलिए इसलिए दीपक जलाया जाता है, वो साक्षी है। अग्नि, जल, वायु, ये सब साक्षी होते हैं, प्रत्यक्ष देवता होते हैं। जल से संकल्प इसलिए लेते हैं कि जल साक्षी है, जल भी साक्षी किया जा सकता है, अग्नि साक्षी की जा सकती है, गुरु को साक्षी किया जा सकता है, भगवान को साक्षी किया जा सकता है, किसी भी चीज को साक्षी रख करके कोई संकल्प लिया जा सकता है। तो दीपक की साक्षी में मंत्र जाप किया श्री राम शर्मा ने, गायत्री का 24 पुरस्चरण किए, यानी 24 लाख मंत्र जाप किए। जितने सामान्य नियम है कि किसी भी अक्षर में, किसी भी मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने पुरस्चरण कर लेने चाहिए उस मंत्र के, तो मंत्र सिद्ध माना जाता है। और नहीं तो मिनिमाइज अगर करें, बिल्कुल आप 0 लेवल पे करें, डिम लाइट करें, तो एक पुरस्चरण आपके पास आपके इष्ट का होना ही चाहिए। जिस इष्ट को भी मानते हो
उसका एक पुरस्चरण अवश्य करो, 108 मंत्र जाप करो। सिर्फ मंत्र जाप नहीं करना है, घास खुरपी लेकर के घास नहीं काटने की बात कर रहा हूं। उसका विधान समझना है कि मंत्र जाप क्या है, कैसे किया जाता है, क्या उसके अनुभव हो सकते हैं, तत्काल हो सकते हैं, मंत्र जाप शुरू करते ही हो सकते हैं। और उन अनुभवों से गुजरते हुए दशांश हवन करना है। दशांश ही क्यों करना है, किस ढंग से हवन किया जाता है, हवन की क्या विधियां हैं, हवन के क्या मंत्र है, सप्तजिह्वा क्या है, अग्नि क्या है, अग्नि स्थापना किस तरह की जाती है, किस काल मुहूर्त में की जाती है, हवन की प्रक्रिया है, फिर तर्पण की प्रक्रिया है, मार्जन की प्रक्रिया है, फिर भोजन, ब्राह्मण भोजन की है। यानी मंत्र जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन। तो इस तरह पुरुषचरण का एक तरीका है ये। तो किसी भी मंत्र, जैसे नवान मंत्र में 9 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अब ग अक्षर, कोई बोलता ग अक्षर लगाएंगे साहब, कोई बोलता नहीं हम मां लगाएंगे, ऐं ह्रीं क्लीं बोलेंगे, नहीं कोई बोलेंगे ऐं ह्रीं क्लीं बोलेंगे, कोई बोला नहीं ऐसे नहीं, ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं ऐसे। मतलब हर व्यक्ति अपने हिसाब से बोल रहा है। अकेले नवाण मंत्र के 52 उच्चारण है, 52 ढंग से बोला जा सकता है, 52 तरीके से बोला जा सकता है। उच्चारण पे मत जाइए, ऐं ग बोले कि क बोले, मां बोले। आमतौर पे या तो मां से बोला जाता है या तो ग से बोला, ग से बोला जाता है तांत्रिक मंत्र हो जाता है, मां से बोला जाता है सौम्य हो जाता है। ऐं बोलेंगे तो तांत्रिक मंत्र है, ऐं बोलेंगे सौम्य मंत्र है। सामान्य से नियम है, क्लीं भी बोल सकते हैं, क्लीं भी बोलते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला जा सकता। उस मंत्र के साथ जो वचनबद्ध, कोई भी मंत्र जब रचना हुई तो उसके साथ वचनबद्धता होती है, वचन बनते हैं उसके साथ। जैसे मार्कंडेय के साथ वचन हुए थे कि 13 अध्याय आपको, जो आप 13 अध्याय रख रहे हैं अर्चना के लिए चुन करके, जो माता के 13 अध्याय 700 श्लोक हैं, ये अपने आप में सिद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। मार्कंडेय द्वारा वचनबद्धता है देवी के साथ, इसलिए वो सिद्ध हैं। कोई तुम सिद्ध आज नहीं बना रहे, कोई गायत्री मंत्र आज आप जागृत नहीं कर रहे, गायत्री मंत्र पहले से ही जागृत है। विश्वामित्र, श्री राम शर्मा से पहले विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को जागृत किया था। विश्वामित्र की कहानी आपको पता है, एक राजा थे, तो वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ के पास बोलते हैं आपके पास बहुत अच्छी गौ है, उसमें कामधेनु गौ थी उनके पास, कपिला गौ, कामधेनु गौ, दिव्य गायें थी, तो हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं दे सकते, वहां लड़ाई झगड़ा हो गया। तो बताते हैं कि जो कामधेनु गौ थी उसके शरीर से अनेक गौएं या खतरनाक ढंग के सैनिक पैदा हुए, राजा भाग गया। विश्वामित्र उनका नाम बाद में पड़ा, विश्वरथ था उनका नाम। वो गाय को नहीं छुड़ा सके तो उन्हें बोला घर आकर के मुकुट रखा नीचे, यार बेकार है, एक ऋषि मुनि को नहीं हरा सकता, मैं ऋषि मुनि बनूंगा। राज हट, बाल हट, त्रिय हट, जोगर, संन्यास ले लिया, विश्वामित्र कहलाए। तो उन्होंने गायत्री के पुरस्चरण किए थे, अनंत पुरस्चरण किए थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने गायत्री को प्रत्यक्ष प्रकट किया अपने सामने, गायत्री प्रकट हुई, और उसी गायत्री के तपोबल पे उन्होंने त्रिशंकु को, एक महाराज हुए हैं दिलीप वंश में, रघुवंश में, राम के वंश में एक राजा हुए हैं, वो सशरीर स्वर्ग भेजा था उनको विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र का त्रिशंकु स्वर्ग आज भी है, वो एक अलग कथा है। वो कथा का यहाँ पर ज्यादा विवरण नहीं दे रहा हूं, मगर मैं कह रहा था कि महालक्ष्मी साधना में मंत्र का क्या महत्व है, विधान का क्या महत्व है, विज्ञान का क्या महत्व है, साइंस का क्या महत्व है। तो महालक्ष्मी साधना के विषय में सोचेंगे। जो लोग नव वर्ष में आ रहे हैं साधक, उनको सबसे पहले महालक्ष्मी साधना दी जाती है कि महालक्ष्मी, आप मातंगी के माध्यम से भी महालक्ष्मी सिद्ध होती है, तारा के माध्यम से भी महालक्ष्मी सिद्ध होती है, बगलामुखी के माध्यम से भी महालक्ष्मी सिद्ध होती है। तो हर युग में भगवती महालक्ष्मी पूजनीय है, वरणीय है, वर्ण करने योग्य है। लक्ष्मी को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? तो संपन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंदित युक्त रहेंगे, और तब मंत्र जाप भी करेंगे, साधना भी करेंगे। तो महालक्ष्मी के लिए नव वर्ष में हमारा यही संदेश जो हमें बताया गया कि मैं आपको महालक्ष्मी साधना दूं, महालक्ष्मी के मंत्र बताऊं, आपको इष्ट से आपका
कनेक्टिविटी कैसे जुड़ेगी, पुरस्चरण कैसे करेंगे। हर इष्ट के साथ ऐसा नहीं है कि आपको 100 लाख जाप करना है, 21 दिन करना है, 41 दिन करना है, ऐसा नहीं है। 3 दिन के प्रयोग भी है, 5 दिन के प्रयोग भी है, 11 दिन के प्रयोग भी है। इष्ट जैसा ही आपका इष्ट का स्वरूप है, तामस भाव में उसको सिद्ध करना चाहते हैं कि सौम्य भाव में करना चाहते हैं, सात्विक भाव में करना चाहते हैं, उग्र भाव में करना चाहते हैं, मित्रवत करना चाहते हैं या इष्टवत करना चाहते हैं, गुरुवत सिद्ध करना चाहते हैं कि कैसा है वो आपका भाव विचार, आपके शरीर की ऊर्जा, आपका साधनात्मक धरातल, आपका विवेक, आपके ऊपर की गई शक्तिपात की प्रक्रियाएं या कितना शक्तिपात आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो तो गुरु देखता है। तो नव वर्ष में ये रहेगा कि आज जो मैं ये 31 जो दिसंबर है, 31 दिसंबर की जो शाम के साथ आपको बात कर रहा हूं आपके साथ, और मेरे साधक अगर इस क्षण से, कल के क्षण से, सूर्योदय के क्षण से मेरे साथ चलना चाहें, मानसिक रूप से चलिए, आप मेरे पास, ये नहीं मेरे पास आएंगे, आप मेरे विचारों को फॉलो कीजिए, मैं जो साधनाएं बताता हूं, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मंत्र लीजिए, दीक्षा प्राप्त कीजिए, कुछ काम कीजिए अपने 24 आवर्स में, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे आपको, 2 घंटे आपके हरण कर सकता हूँ। 2 घंटे मैं आपके लिए, मेरे लिए आपको रिजर्व करने पड़ सकते हैं। मतलब मैं जो साधना बताऊंगा वो आपको करना है, मेरे लिए कुछ नहीं करना, करना अपने लिए है, लेकिन 2 घंटे आपको दान करने पड़ेंगे साधना के लिए, साधकों के लिए कह रहा हूँ। 24 घंटे में अगर 2 घंटे भी रोज नहीं दे सकते साधना के लिए, तब बेकार है। डॉक्टर श्रीमाली जी 5 बजे साधना में बैठते थे, 8 बजे बाहर निकलते थे, साधना कक्ष से, अपने साधना कक्ष में अपनी सब साधनाओं को दोहराते थे, मंत्र जाप करते थे और उन शक्तियों के वेग को किस प्रकार से नियंत्रित करना है वो एक सिद्ध पुरुष जानते हैं। तो नव वर्ष में मेरा ये रहेगा कि आज के कल सूर्योदय के टाइम पे अपने आप को तोलेंगे, अपना मानसिक विवेक तोलेंगे, अपना शरीर, जो कुछ भी आपके पास जितना भी है, जो भी है, जिस क्षेत्र में भी है, उसको तोल लेंगे और 1 साल फॉलो करके देखिए। 1 साल मैं जो काम बताता हूँ करके देखिए, और 2026 की वही पहली सुबह सूर्योदय की सुबह रहेगी और आपके मन में ये भाव रहेगा कि वास्तव में ही हमने प्राप्त किया है, हम जीवन से ऊपर उठे हैं। साधना का मतलब होता है, साधना का मतलब है सामान्य जीवन से ऊपर उठा हुआ। जब आप मंत्र जाप, जब आप आसन पे बैठते तो सामान्य जीवन से ऊपर उठ जाते हैं। तो साधना को हल्के में नहीं लेंगे, मंत्र को हल्के में नहीं लेंगे, ये आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करेंगे तो बदल सकते हैं। अब लकीर के फकीर मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप वैसा करेंगे, उन्होंने ये कहा था, किसी महापुरुष ने ये कहा था, मैं भी वैसा कहूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरी एक अपनी अलग पद्धति है, मैं नवीन प्रारंभ हूं, मैं किसी का दोहराव नहीं हूं, मुझे दोहराव होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने विवेक, अपने ढंग से, अपने अनुभव से, अपनी अनुभूति से, अपनी स्मरण से, अपनी अंतर चेतना से, अपने संबुद्धता से, अपनी भगवत्ता से बोल रहा हूँ। तो मुझे किसी के रास्ते को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। भगवान रजनीश ने ध्यान का मार्ग दिया, मैं ध्यान का मार्ग क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर श्रीमाली जी ने मंत्र का मार्ग दिया, मैं मंत्र का मार्ग क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। तंत्र का मार्ग भी है, योग का मार्ग भी है, पतंजलि का भी है, कबीर का भी है, नानक देव जी का भी है, जीसस का भी है, हजरत मोहम्मद साहब का। मैं किसी का मार्ग क्रॉस नहीं करना चाहता, क्योंकि उस मार्ग के अनुयायी बुरे मान जाएंगे कि आप हमारे मार्ग को क्रॉस कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी मार्ग में नहीं जा रहा हूँ। मैं एक अपनी अलग से नई पद्धति आपके सामने रख रहा हूँ, जिसकी गारंटी मेरी है। अगर मैं तारा मंत्र देता हूँ और तारा आपके सामने नहीं आती तो मैं जवाब दूंगा। कोई शास्त्र को जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी आश्रम को, किसी गुरु जरूरत जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी भगवान को जवाब देने की जरूरत नहीं। मैं जवाब दूंगा ना कि तारा मंत्र की साधना इस तरह करो, कैसे आपको तारा प्रकट नहीं हो सकती। और जिसने तारा का निर्माण किया, आपको पता है देवता को निर्माण किया गया है। तो मैं उतनी गहरे शास्त्र में नहीं जाऊंगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष आपके लिए इस प्रकार से बने जैसा मैं बता रहा हूं, तब मंगलमयता है, तब धन्यता है, तब संसार में विश्व विख्यात हो सकते हैं, पूरे विश्व में छा सकते हैं आप। तो भगवती महालक्ष्मी के श्लोक के साथ या श्री स्वयं नाम भुवनेश लक्ष्मी के साथ अपने जीवन में पूर्ण संपन्नता प्राप्त करेंगे, पूर्ण आरोग्य प्राप्त करेंगे, पूर्ण अखंड आयु प्राप्त करेंगे, अखंड यश प्राप्त करेंगे, उच्च कोटि का विवेक ज्ञान प्राप्त करेंगे, उच्च कोटि के मंत्र प्राप्त करेंगे, उच्च कोटि की दीक्षाएं प्राप्त करेंगे, शक्तिपात प्राप्त करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ये नव वर्ष में मैं आप सभी को शुभकामनाएं दे रहा हूं। जय श्री महाकाल। आदेश।